हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आप लोग का जो ये वीडियो है वो काफ़ी समय बाद आया है, जो कि बीच में रुक गया था, काफ़ी परेशानी आ गई थी। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है ये वीडियो आप लोग का मतलब आप लोग का जो क्लास है कंटिन्यू होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज से हम लोग प्रश्नावली 8.3 पढ़ेंगे। दोस्तों चलिए, पढ़ने से पहले हम लोग इसकी कुछ बातें जान लेते हैं जो कि जाननी हमें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसमें ज़रूरी बातें। देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ। दोस्तों इसमें हमारा 3 फार्मूला दिया हुआ है, आप लोग की बुक में भी दिया होगा, आप लोग को देख सकते हैं। इन तीनों फार्मूला से ही ये जो सारे सवाल हैं प्रश्नावली 8.3 का होगा हमारा। ठीक है, देखिए क्या क्या है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 दोस्तों। ठीक है, इसमें हमारा इससे हमारा 2 फार्मूला और बन सकता है। कॉस कॉस ए बराबर भी बन सकता है और साइन ए बराबर भी बन सकता है। देखिए कॉस ए बराबर अगर हम बनाते हैं तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए बन गया ना, एक फार्मूला ये बन गया और एक फार्मूला हमारा साइन स्क्वायर ए से बन जाएगा। साइन स्क्वायर ए को यहीं रख के साइन स्क्वायर ए को यहीं रख के 1 माइनस इसको यहीं रख के कॉस स्क्वायर ए इधर आ जाएगा ना, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। यानी कि अगर ऐसे भी अगर दिया है तो यानी कि इस फार्मूला का प्रयोग हो रहा है। दोस्तों ध्यान से आप लोग समझिए, अगर इस तरह भी दिया है इस फॉर्म में भी दिया है तो यानी कि इस फार्मूला की तरह प्रयोग हो रहा है। ऐसे ही इसको हम देख लेंगे। ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, ये हमारा दिया हुआ है। सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, जो 10 स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर ये उधर चला जाएगा ना, कितना हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, कितना हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अच्छा 10 स्क्वायर ए बराबर दोस्तों क्या होगा, देखिए 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, ये जो प्लस 1 है ये उधर चला जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हमारा हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। चलिए आइए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा वाला क्या है हमारा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, ये दिया हुआ है। ऐसे ही हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए निकाल लेंगे। दोस्तों कॉसेक स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर ए उधर चला जाएगा, बराबर के जब इधर आएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। दोस्तों माइनस है, जब बराबर को उधर जाता है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद अगर हम कॉट स्क्वायर ए निकालें, कॉट स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 इधर चला जाएगा, यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 ना, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हमारा दोस्तों कंप्लीट हो गया। देखिए तीनों के स्क्वायर का फार्मूला आ गया। मेन हमारा ये फार्मूला, ये 3 फार्मूला दिया हुआ था, अब जो है तीनों का स्क्वायर का फार्मूला 2-2 फॉर्म में अलग अलग आ गया। दोस्तों समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग अभ्यास को शुरू करते हैं। दोस्तों 8.3 का पहला सवाल देखेंगे। लिखा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि जो तीनों हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है इसको कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए देखिए हम लोग इसको करने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, ठीक है, प्रश्नावली 8.3 हम लोग डाल लिए हैं। चलिए अब करना शुरू करते हैं। साइन ए को किस में चेंज करना है ना, ऐसे आप लोग बना लीजिए। साइन ए को करना है कॉट ए के रूप में चेंज। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करेंगे हम लोग। काम करते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है, आप लोग को प्रश्नावली 8.1 में मैंने बताया था, पिछले वीडियो में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए साइन ए बराबर होता है 1/कॉसेक ए, ये आप लोग को पता होगा। ठीक, जिनको नहीं पता है बच्चों आप लोग पुरानी क्लास देख लीजिए। साइन ए बराबर 1/कॉसेक ए। ठीक है, अभी अभी मैंने फार्मूला आप लोग को बताया है कि कॉसेक ए मतलब कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। ठीक है, तो उसको कॉट के फॉर्म में लिखेंगे। फार्मूला हमारा होता है, फार्मूला आप लोग को ऊपर दिखाई
जो हम लोग अभी लिखवाए हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, क्यों ये फॉर्मूला लिखवाए हैं? तो कॉसेक स्क्वायर ए को कॉट के रूप में लाना है हमें, तो कॉट स्क्वायर ए को उधर ले जाएंगे, ठीक है, कॉट स्क्वायर ए को उधर ले जाएंगे तब कि कॉसेक ए बराबर आ जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्यों, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट अगर ये भी लिख देता तो आप लोग को समझना पड़ता, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए कॉसेक स्क्वायर ए आ गया, अब स्क्वायर को उधर ले जाएंगे हम, तो यानी कि कॉसेक ए, चूँकि हमें कॉसेक ए की ज़रूरत है ना यहाँ पे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कॉसेक ए ही ला रहे हैं। तो स्क्वायर जब उधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, यानी करनी में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, करनी में। अंडर रूट में कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कितना हो जाएगा कॉसेक ए बराबर अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है दोस्तों। इसका मान हम लोग यहाँ पे रख देंगे, कॉट ए के फॉर्म में भी आ गया और कॉसेक ए बराबर भी आ गया। दोस्तों समझ में आ रहा है? तो यहाँ रखेंगे हम लोग 1 / अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, दोस्तों साइन ए, ठीक है, हो गया हमारा, ये आंसर हो गया। तो यहाँ अगर हम लिखना चाहे लिख सकते हैं त्रिकोणमिति सर्वसमीका से, त्रिकोणमिति सर्वसमीका से, ऐसे लिख लेंगे तो हमें और आसानी होगा समझने में। दोस्तों ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है, ये हो गया आंसर। देखिए साइन ऐसे हम लोग शुरू करें, कॉट ए के पदों में आ गया। दोस्तों ऐसे ही हमें सेकंड वाला करना है, चलिए देखिए दोस्तों ये दूसरा वाला है, सेक ए को कॉट ए के पदों में चेंज करना है ना। यहाँ लिखेंगे हम लोग हल, दोस्तों हल लिखेंगे। चलिए इसको भी हम लोग त्रिकोणमिति सर्वसमीका के प्रयोग से ही करेंगे। तो सेक ए और tan ए के रिलेशन में देख लीजिए कौन सा फार्मूला हमारा दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग को फार्मूला अभी मैंने जो बताया है उसी में से एक फार्मूला है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है। तो सेक ए हमें लाना है और कॉट ए के रूप में चेंज करना है, ठीक है। तो tan को कॉट कर ही सकते हैं, इसीलिए हम काम ये करेंगे कि सेक ए को यहीं रखेंगे, tan ए के फॉर्म में लिखेंगे। तो सेक स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर जो है ये उधर चला जाएगा, क्यों 1 प्लस tan स्क्वायर ए। दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा है ना, ये फार्मूला कहाँ से आया है, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ से, जो आपकी बुक में दिया हुआ है। बस आप लोग को फार्मूला जानना है, इसका प्रूफ नहीं। चलिए अब सेक के बराबर क्या हो जाएगा, सेक के बराबर स्क्वायर उधर चला जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, कड़ी में हो जाएगा, क्यों कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। सेक के जगह पे हम इतना रखेंगे दोस्तों, सेक की जगह पे हम इतना रखेंगे ना। तो है सेक यानी कि अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, समझ में आ रहा है, ठीक। चलिए अब tan ए बराबर क्या होता है, tan ए बराबर कॉट ए के फॉर्म में 1/cot ए होता है ना। हम यहाँ लिख देंगे अंडर रूट में 1 प्लस tan ए बराबर क्या हो जाएगा 1/cot स्क्वायर ए, बस हो गया दोस्तों। देखिए जो हमारा ये है कॉट ए के पदों में आ गया, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, समझ में आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों tan ए को कॉट ए के पदों में लिखना है ना, हल, ठीक है, हल। तो tan ए बराबर आप लोगों को पता है 1/cot ए होता है, तो tan ए बराबर 1/cot ए, ठीक है, बस ये हो गया आंसर, हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए दूसरा सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए दोस्तों, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए ना। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए, मतलब वही चीज़ करना दोस्तों, अभी हम लोग कर रहे हैं कॉट ए के पदों में, अब हम लोग सभी को सेक ए के पदों में लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो पहले त्रिकोणमितीय अनुपात किन किन को लिखना है पहले हम लोग उनको लिख लेते हैं, फिर सेक ए के पदों में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए देख लीजिए दोस्तों, जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको हम लोगों ने लिख लिया है ना, इनको सेक ए के पदों में लिखना है, ठीक है। पहला हम लोग साइन ए को उठाते हैं, साइन ए को सेक ए के पदों में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसका फार्मूला हमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ से मिलेगा, क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है। तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, साइन ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है।
कॉस स्क्वायर ए, चलिए इसको रख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा, हम कॉस क्यों ला रहे हैं, हमें तो लाना है सेक। हम कॉस इसलिए ला रहे हैं क्योंकि कॉस ए बराबर 1/sec ए होता है दोस्तों। तो कॉस ए की जगह पे हम 1/sec रख देंगे तो आ जाएगा मान। चलिए देखिए, तो साइन ए बराबर हम इतना रख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए साइन स्क्वायर ए है, 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, तो स्क्वायर हम हटाएंगे इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा दोस्तों। जैसे अभी हम लोगों ने पहले किया है वैसे ही कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। दोस्तों एकदम अच्छे से आप लोग समझ में आ रहा है, ठीक। चलिए अब कॉस ए बराबर कितना होता है, 1/sec ए ना, हम लोग यहाँ रख देंगे अंडर रूट में 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए। देखिए साइन ए जो है सेक ए के पदों में आ गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक ठाक दोस्तों, ठीक, समझ में आ रहा है। चलिए दूसरा वाला देखेंगे दोस्तों कॉस ए को सेक ए के पदों में लिखना है। तो आप लोग को पता है अच्छी तरीके से कि कॉस ए बराबर कितना होता है, 1/sec ए, ठीक, ये होता है, इसमें कुछ जानने बताने की ज़रूरत है नहीं। चलिए आगे देखिए दोस्तों, tan ए को sec में करना है तो फार्मूला क्या होता है, सर्वसमीका है tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए माइनस 1, यही होता है, ठीक है। तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा, tan ए बराबर अंडर रूट में sec स्क्वायर ए माइनस 1, क्यों, समझ में आ रहा है। तो tan ए की जगह पे हम लोग इतना रख देंगे ना, तो tan ए बराबर अंडर रूट में sec स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो गया आपका आंसर, समझ में आ रहा है, आंसर हो गया। चलिए अगला देखेंगे हम लोग 4 हमारा क्या है, कॉसेक ए से क्या करेंगे, सेक ए। दोस्तों समझ में आ रहा है, कॉसेक के बराबर कितना होता है, साइन ए ना, हल करेंगे हम लोग कॉसेक ए। अच्छा साइन में हम क्यों कर रहे हैं दोस्तों, साइन में हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साइन बराबर हम अभी पिछले सवाल में साइन बराबर हम कॉस को सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। तो कॉस बराबर कितना हो जाएगा, 1/cos 1/sec हो जाएगा, इसीलिए तो कॉसेक ए बराबर कितना हो जाएगा, कॉसेक ए बराबर 1/sin ए, क्यों 1/sin ए। और साइन ए बराबर क्या होता है, अंडर रूट में साइन ए बराबर कितना होता है, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, होता है कि नहीं, होता है, क्यों होता है। अब ध्यान समझिए, अब कॉस ए बराबर क्या होता है, 1/sec ए, तो कितना हो जाएगा 1 अंडर रूट में 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए। दोस्तों ये वाला जो है, ये वाला सर्वसमीकाएँ से है, जो पहला सर्वसमीका है उसी से ये आया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। तो अगर आप लोग को ना पता हो तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सर्वसमीका से साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसी से ये आया है ना। साइन ए बराबर करेंगे तो ये स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो करनी में आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया दोस्तों, ये आ गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। देखिए दोस्तों लास्ट बचा है, कॉट ए को सेक ए में करना है, ठीक है। कॉट ए बराबर कितना होता है, कॉट ए बराबर होता है 1/tan ए, क्यों 1/tan होता है। और tan ए का फार्मूला हमारा आप लोगों को पता है, tan ए बराबर कितना होता है, tan ए बराबर अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ना, ये आपका सर्वसमीका से है, ठीक है, सर्वसमीका से ये आपका आंसर हो गया। अब बचा सेक ए, तो सेक ए का फॉर्म है ही, उसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पहला क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए किसके बराबर है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम लोग इसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा आता है। पहला ए है, दूसरा बी है, बी में 9 है, सी में 8 है, डी में 0 है। देखते हैं कौन सा आंसर आता है, आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन हम लोगों ने लिख लिया है, यहाँ लिखेंगे हल ना, यहाँ लिखेंगे हल। दोनों में हमें 9 कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, 9 कॉमन दिखाई दे रहा है। कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, क्यों दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए सर्वसमीका है, बराबर कितना होता है, 1 होता है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे बराबर 9, चूँकि
ब्रैकेट में है, इसका रिलेशन क्या है, इनटू में है, तो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, या फिर क्या हो गया आंसर। बस सिंपल हो गया। इसका मान हम लोगों ने 1 रख दिया, क्यों, सर्वसमीका से। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल है। चलिए अगला देखिए, 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है। उसके बाद इन ब्रैकेट 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है, 4 ऑप्शन दिया है, किसके बराबर है। ठीक है दोस्तों, देखिए, देख लीजिए दोस्तों, दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। tan थीटा सेक थीटा दिया है, cot थीटा कॉसेक दिया है, सबको हम साइन कॉस के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। दोस्तों समझ में आ रहा है, साइन कॉस के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा, साइन बटे कॉस थीटा ना। तो लिखेंगे यहाँ 1 + साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया 1 + कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, माइनस कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे साइन थीटा। दोस्तों इतना आप लोगों को पता है। चलिए अब हम क्या काम करेंगे, कॉस थीटा इसमें से कॉमन लेके बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो कॉस थीटा यहाँ अपॉन में कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा गुणा ना, तो कॉस थीटा प्लस यहाँ पे कॉस थीटा है ही, तो साइन थीटा प्लस यहाँ पे तो एक इसका हर बराबर है ही ना, ये हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा के हिसाब से हर बराबर कर लेंगे ना, तो अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस यहाँ पे 1। ठीक है, क्यों, यहाँ पे सही है। चलिए अब आगे आते हैं। अब आगे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब आगे हम लोग ये करेंगे कि दोनों का गुणा करा देंगे ना। दोनों क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए कॉस प्लस साइन है, साइन प्लस कॉस है, बात तो एक ही हुआ ना। यानी ए हो गया, ये पूरे को हम ए मान लें अगर, +1 इसको हम बी मान लें, मतलब ए +1 बी +1। आप लोग को फार्मूला पता होगा, आप लोग को एक अलजेब्रा का फार्मूला पता होगा। एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b, क्या हो जाएगा फार्मूला आपका, a² - b² ना। ये फार्मूला आप लोग को पता है, तो वही फार्मूला यहाँ पे दोस्तों, ये वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। देखिए ये हो गया a और ये हो गया b, a + b, ये हो गया a, ये हो गया b, a - b, a + b और a - b। ठीक है, इन ब्रैकेट में हो जाएगा a² - b²। दोस्तों तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, तो साइन थीटा या कॉस थीटा बात एक ही है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ना का हो जाएगा स्क्वायर माइनस यानी कि a²। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब करेंगे b², b यानी 1 का स्क्वायर। दोस्तों समझ में आ रहा है ये। चलिए देखिए दोस्तों, सवाल बड़ा नहीं है, आप लोग खाली समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, सवाल शॉर्ट ही है। कॉस थीटा गुणा करेंगे साइन थीटा में ना, कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। दोस्तों समझ में आ रहा है, ये हो गया। चलिए अब ये क्या हो गया, a + b का होल स्क्वायर। अब इसका भी मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर ना, a + b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a² + b² + 2ab। आप लोग को पता होगा। ठीक है, सारा ये आप लोग को अलजेब्रा का पार्ट है। अब इस फार्मूला को हम लोग यहाँ पर रखेंगे, a + b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a² यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस b² कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। दोस्तों समझ में आ रहा है, ये हो गया। ठीक है, अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा या फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कुछ भी लिखिए, बात एक ही है। दोस्तों समझ में आ रहा है। आप लोग यहाँ पे सर्वसमीकरण देख रहे होंगे। दोस्तों यहाँ पर आप लोग सर्वसमीकरण देख रहे होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ना। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सर्वसमीकरण आपका होता है ना। यानी इसके जगह पे हम 1 रख सकते हैं। दोस्तों रख सकते हैं, तो मैं यहाँ डायरेक्ट 1 रख दे रहा हूँ ना, यहाँ 1 रख दे रहा हूँ प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ना माइनस 1 बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा हमारा दिया हुआ है
कॉस थीटा, ठीक है। एक से एक खत्म हो जाएगा। देखिए अब बचा हमारा ये दोनों, ये पोर्शन बचा कि नहीं बचा, ध्यान से देखिएगा। बचा साइन थीटा, मतलब ये हमारा बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दोस्तों समझ में आ रहा है। साइन थीटा से कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा से नीचे वाला साइन थीटा कॉस थीटा खत्म हो जाएगा, बचेगा 2। दोस्तों ये 2 हमारा आंसर होगा ना, तो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आप लोग देखिए सी वाले बॉक्स में दिया होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, आंसर। दोस्तों देख लीजिए आप लोग ध्यान से। आप लोग को जहाँ कहीं भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। दोस्तों ऐसा है ना कि देखिए ये जो सवाल दिया हुआ है ये आप लोग का एमसीक्यू में दिया हुआ है। अब सोचिए कि इतना लंबा सवाल दिया हुआ है, बच्चे करेंगे तो उनको दिक्कत होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने जो है इसको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है ताकि आप लोग को सवाल समझ में आए। देख लीजिए ध्यान से, आप लोग देख लीजिए, आप लोग एकदम आराम से समझ में आ जाएगा सारा सवाल कैसे हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों, तीसरे का तीसरा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। सेक ए प्लस 10a ना, सेक ए प्लस 10a इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए ना बराबर है, किसके बराबर है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं किसके बराबर है। देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन हमारा नोट डाउन हो चुका है। तो सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम काम ये करेंगे कि ये हमारा साइन में दिया है, ठीक है, दूसरा वाला साइन में दिया है। इसका मतलब ज़रूर कि इसको अगर हम साइन कॉस में चेंज करेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ इससे कटेगा या इसके सिमिलर आएगा, ठीक है। इसीलिए हम काम करेंगे कि इनको हम साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। सेक के बराबर कितना होता है दोस्तों, 1 कॉस ए होता है, प्लस 10 के बराबर कितना होता है, साइन ए बटे कॉस ए होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। अब आते हैं इधर, इसको हम एज इट इज जैसे दिया है वैसे लिख लेते हैं, 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, क्या करने वाले हम लोग, यहाँ पे देखिए कॉस ए जो है सिमिलर दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारा अपॉन में कॉस ए हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन है, ये इंटू में है ही 1 माइनस साइन ए। यहाँ तक कोई दिक्कत है दोस्तों, नहीं दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पे हमारा फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है इसका फार्मूला, जब ए प्लस बी ए माइनस बी को जब हम लोग फार्मूला में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों, ये हमारा फार्मूला होता है, इसका प्रयोग हम यहाँ पे कर लेंगे। देखिए दोस्तों, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए हमारा 1 हो जाएगा माइनस बी यानी साइन है हमारा बी हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर ए बटे कितना है, कॉस ए। दोस्तों समझ में आ रहा है, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। क्यों, सर्वसमीकरण का फार्मूला से आप लोग को पीछे मिल जाएगा ना, अपॉन कॉस ए हमारा जो दिया हुआ है ये तो है ही, ठीक है। सर्वसमीकरण का फार्मूला अगर नहीं पता तो मैं लिख दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, इसी से आया है ना। जब कॉस स्क्वायर ए बराबर निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। देखिए ये ना, इसके यहाँ पे हम लोगों ने ये रख दिया है। चलिए अब कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, क्यों काट दिए, बचा कॉस ए, क्या बचा कॉस ए, ठीक, ये हो गया हमारा आंसर हो गया। डी में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, डी में हमारा दिया हुआ है, हो गया, एकदम सिंपल है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, चौथा देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है ना बराबर है, ठीक है। चारों ऑप्शन दोस्तों दिया हुआ है, आइए इसको करके देख लेते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों चौथा है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। दोस्तों अगर टेन और कॉट के पद में फॉर्म में दिया हो क्वेश्चन, तो हम सबसे पहले एक ही तरह करते हैं, साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि टेन और कॉट का रिलेशन जो है दिया ही इसलिए रहता है ताकि हम साइन कॉस में चेंज करके मान को निकाल सकें। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर को करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट के बराबर कितना होता है, कॉस ए बटे साइन ए, यानी कि कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। दोस्तों समझ में आ रहा है, बराबर क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए का इसमें गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब पूरे के बटे है ये,
ये बड़ा वाला बटा है, ठीक है। बड़े वाले बटे में क्या है, साइन स्क्वायर ए का गुणा इसमें करेंगे, साइन स्क्वायर ए का गुणा इसमें करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे में छोटे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए। क्यों भाई, भिन्न के जोड़ में हर बराबर करने के लिए हम लोग इसका गुणा करते हैं ना, ताकि हर बराबर हो जाए, इसीलिए किए हैं ना दोस्तों। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका गुणा होगा सबसे ऊपर वाले से, और जो ये सेकंड वाला इसका गुणा नीचे वाले से होगा ना। ये गुणा मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले भी, अगर नहीं पता है तो आप लोग देख लीजिए। अच्छा देखिए, जैसे कि यदि a बाई बी हो बटे में b बाई सी हो बटे में c बाई डी हो, बटे में c बाई डी हो ना, बड़ा ब्रैकेट है, a बाई बी हो बटे में c बाई डी हो, a बाई बी एच टी लिख देते हैं, गुणे जो c बाई डी है ये पलट के ऊपर चला जाता है, d बाई सी हो जाता है। कितना रहता है, d बाई सी। ठीक है दोस्तों, ये होता है गुणा करने का तरीका। आप लोग ध्यान समझ लिए। चलिए इसी तरह हम लोग फॉलो करते हैं इसको। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, पहले इसको हम लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए इंटू क्रॉस करेंगे, ये जो साइन स्क्वायर ए वाला है पोर्शन ये ऊपर आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे ये यहाँ पे स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये नीचे चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये वाला पोर्शन सिमिलर लग रहा है, बस खाली आगे पीछे है। कट करेंगे हम लोग इसको, क्या करेंगे, कट करेंगे। कितना बचा, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। दोस्तों समझ में आ रहा है। और साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। डी वाला हमारा आ गया, ठीक है दोस्तों, बस सिंपल है। बस ये है कि फैलाना है, फैला करना है आप लोग को। सिंपल आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए दोस्तों, लिखा है निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण हैं। दोस्तों समझ में आ रहा है, यानी सर्वसमीकाएं जो दिया हुआ है इसको सिद्ध करना है, और इसमें हमारा जो सर्वसमीका है तीनों जो मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया है उसका प्रयोग होगा ना, उसका प्रयोग करके हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक है, ये सब क्राइटेरिया दिया हुआ है। चलिए हम लोग करने का प्रयास करते हैं। चौथे का पहला, दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा कि इन सब में से एक सवाल एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में ये सवाल ज़रूर आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। चलिए पहला देखिए चौथे का। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। दोस्तों काम हम इसमें ये करेंगे कि हमें कॉस थीटा का फॉर्म में लाना है, तो इसको हम साइन कॉस में तोड़ देंगे ना, जो जैसा टूटता है वैसे हम तोड़ के तब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम LHS उठाएंगे और RHS हमको लेके आना है ना। हम यहाँ लिखेंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, यानी कि बायां पक्ष, ये होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है दोस्तों, चलिए LHS लिखेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा। चलिए इसको उठाते हैं हम लोग, तो कॉसेक थीटा कितना होता है, 1 अपॉन साइन थीटा ना, माइनस कॉट थीटा कितना होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, साइन ए को हम लोग क्या कर लेंगे, साइन ए को हम लोग सिमिलर कर लेंगे, मतलब अपॉन में तो सेम ही है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम क्या काम करेंगे, स्क्वायर दोनों पे है तो इसके पे मतलब 1 माइनस कॉस थीटा पर भी स्क्वायर, और साइन थीटा है इस पर भी स्क्वायर ना, यहाँ थीटा रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा, थीटा रहेगा, इस पर भी स्क्वायर। चलिए देखते हैं क्या कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ऊपर वाले के अलग स्क्वायर हम लोग लिख लिए हैं और नीचे वाले का अलग स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम सर्वसमीका का अगर प्रयोग करें तो हमारा क्या हो जाएगा, सर्वसमीका हमारा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, सर्वसमीका में हमारा होता है ना, बिल्कुल होता है। तो इसको अगर हम इसके जहाँ पे इसको रख दें तो कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए
अच्छा, चूँकि हम कॉस के फॉर्म में इसलिए ला रहे हैं क्योंकि RHS में हमें कॉस वाला प्रूफ करना है, उसको देखते हुए हम कॉस के फॉर्म में ला रहे हैं दोस्तों। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों समझ में आ रहा है। चलिए अब हम काम क्या करेंगे कि हम करेंगे ये, यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत भाई, स्क्वायर का मतलब ये नहीं हुआ कि किसी भी चीज़ का 2 बार गुणा, स्क्वायर का मतलब यही हुआ, ठीक है। तो इसको हम 2 बार अलग अलग कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको भी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस फार्मूले में क्या हो जाएगा, तो इसको हम तोड़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में यह हो जाएगा ए माइनस बी। क्यों, यही होता है, तो इसलिए हम लोग इसको लिख देंगे एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, यानी 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाले को अगर हम तोड़ेंगे इतना आएगा कि नहीं, इतना आएगा। 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, देखिए इसमें हमें क्या क्या कट रहा है, किसको किसको हम काट सकते हैं। देखिए दोनों सेम दिखाई दे रहा है, इसको हम काट सकते हैं कि नहीं, काट दिए, ठीक है, काट दिए। क्या बचा हमारे पास, ये बचा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए, जो RHS वाला पार्ट है हमारा यही आया है ना, तो हम लिख देंगे RHS, आ गया, प्रूफ्ड। दोस्तों हो गया, बस कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए जो फार्मूला आप लोग को चाहिए था वो फार्मूला मैंने बताते हुए अच्छे से पूरा कवर अप करा दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा देखिए दोस्तों, कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर 2 सेक ए, ये हमें लाना है दोस्तों, ठीक है। चलिए आइए करने की कोशिश करते हैं, यानी कि कॉस से साइन ए को ऐसे हम तोड़ेंगे या मरोड़ेंगे कि हमारा सेक ए आए, ठीक है दोस्तों। आइए चलिए करने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों दिखाई दे रहा है। चलिए काम हम ये करते हैं, इसका गुणा इससे कर लेते हैं, इसका गुणा इससे करते हैं, क्यों, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इसको बराबर करने की कोशिश करते हैं। देखिए कॉस का इससे गुणा करेंगे, LHS ले लिए हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए सेम है, कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बटे बराबर यहाँ कर लीजिए, ठीक है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। LHS लेके हम लोग बराबर कर लिए हैं। अब काम हम ये करेंगे कि इसको हम तोड़ लेंगे, पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ये कितना हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दोस्तों समझ में आ रहा है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए ना, साइन ए 2ab ये हो जाएगा, बट्टे हमारा जो दिया हुआ है इसको लिख लेंगे 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बराबर क्या करेंगे, बराबर में हम लोग कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को हम 1 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि सर्वसमीकरण में हमारा ये फार्मूला है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, तो हम इन दोनों को मिला के हम लिख देते हैं 1 ना, 1 हो जाएगा, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 साइन ए। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ तक देख लीजिए, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं, चलिए बटे 1 प्लस साइन ए, दोस्तों आप लोगों को दिखाई दे रहा है अच्छे से, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करेंगे हम लोग, कॉपी को थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ठीक है, ये हो गया। चलिए 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा, प्लस 2 साइन ए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है। दोस्तों दोनों में 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमन ले लेंगे ना, जब कॉमन ले लेंगे कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे नीचे कितना दिखाई दे रहा है 1 प्लस साइन ए कॉस ए, कोई दिक्कत दोस्तों कुछ कटने लायक हमें दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, 1 प्लस साइन ए काट देंगे हम ना, बचा कितना 2 बटे कॉस ए, क्या बचा 2 बटे
कॉस ए, ठीक है, 2/cos ए, 2/cos ए, 1/cos ए बराबर क्या होता है दोस्तों, सेक ए, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 सेक ए, ठीक है, 2 सेक ए। दोस्तों यही हमें प्रूफ करना था, LHS बराबर RHS। RHS देखिए 2 सेक ए, यही लाना था, जो कि हमारा आ चुका है, जो कि हमारा आ चुका है, ठीक है। हम यहाँ लिख देंगे यहाँ पे दोस्तों RHS प्रूफ्ड, ठीक, RHS प्रूफ्ड। दोस्तों समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, चौथे का तीसरा देखिए, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। दोस्तों ये हमें सिद्ध करना है। व्यंजक को साइन थीटा कॉस थीटा पदों में लिखिए, मतलब संकेत में दे दिया है आप लोग को समझने के लिए, तो ठीक है, संकेत के हिसाब से ही कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, लेकिन संकेत आप लोग को एग्जाम नहीं देगा, ये बात ध्यान रखिएगा। संकेत का मतलब यही है कि बस खाली थोड़ा सवाल आसान कर दे, करना तो आप लोग को है ही पूरा सवाल। देखिए दोस्तों, ठीक है, सवाल आप लोग को दिखाई दे रहा है, हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रूफ ना, हमें प्रूफ करना है LHS। पहले LHS वाला पार्ट करेंगे, LHS हमारा ये वाला है, ठीक है। चलिए tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा ना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। हम लोग बारीकी से करते जाएंगे। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्यों, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, पूरे के ब्रैकेट मतलब अपॉन 1 माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। दोस्तों समझ में आ रहा है। चलिए इसको हम लोग बराबर कर सकते हैं, इसका गुणा इसमें कर सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो जो है दिया ही है। दोस्तों हम लोग काम करते हैं कि ये वाला सबसे ऊपर जाएगा और ये वाला इसके साथ जाएगा ना, तो हम लोग इसको ऊपर में ही गुणा कर लेंगे ना। देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, देखिए इसको हम लोग लिख लिए हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग लिख लिए हैं, जो ये दोनों अपॉन वाला है ये पलट के ऊपर जाएगा, ठीक है, तो गुणे में इसको करते हैं, साइन थीटा को ऊपर कर लेते हैं, साइन थीटा को ऊपर कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, साइन थीटा को ऊपर कर लेते हैं, बचा ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन जो है इसको हल करेंगे जब हम, तो साइन थीटा गुणा इससे हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। दोस्तों यहाँ तक देखिए, कोई दिक्कत, देख लीजिए ध्यान से, इसको अगर ब्रैकेट में करना चाहे तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आया, समझ में आया ना, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे बच्चे। देखिए अब काम क्या करेंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसको हम लोग ऐसे लिख लिए हैं, गुणे गुणे करेंगे, जो नीचे वाला पोर्शन है सबसे ऊपर जाएगा, क्यों, नीचे वाला पोर्शन सबसे ऊपर जाएगा, यानी कि कॉस थीटा बटे कॉस थीटा गुणा इसमें करेंगे। अच्छा हम इसका गुणा इसमें कर क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक अकेले है ना, एक अकेले है, जब बटे में करेंगे तो भिन्न के घटाना में हम लोग काम भी करते हैं कि हर बराबर करते हैं, तो हर बराबर करने के लिए कॉस थीटा गुणा हम 1 से करेंगे ताकि हर बराबर हो जाए, और कॉस थीटा को हम पूरे के बटे में लिख लें, ठीक है। तो कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, अब बटे में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा यहाँ पे आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। दोस्तों यहाँ तक देखिए, कोई डाउट, कोई दिक्कत, परेशानी नहीं, परेशानी, ठीक है। चलिए अब हम काम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि गुणा कर लेंगे, इनका गुणा इसमें 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 कर लेंगे, क्यों, गुणे में आप लोग को पता ही है, गुणे में ऊपर का गुणा ऊपर से, नीचे गुणा नीचे से होता है दोस्तों। चलिए साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है दोस्तों, ये हो गया, दिखाई दे रहा है आप लोग को। चलिए अब दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये हो गया, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम काम ये करेंगे दोस्तों, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, यहाँ पे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। दोस्तों ध्यान देखिए, अगर हम माइनस कॉमन ले लें, अगर हम माइनस कॉमन ले लें, बाहर ले लें, तो साइन थीटा आगे आ जाएगा और कॉस थीटा पीछे चला जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना।
वैसे कि माइनस बाहर निकालना है तो साइन थीटा आगे आ जाएगा और कॉस थीटा का जब माइनस आ जाएगा तो पीछे हो जाएगा। ठीक है, देखिए होगा कैसे, पहले मैं इसको बता दूँ थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए b माइनस ए है, ठीक है, इसको हमें a माइनस बी करना है। तो अगर हम माइनस से गुणा करेंगे, इसमें माइनस से गुणा करेंगे, ध्यान से देखिए, इसमें माइनस से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस बी माइनस जब अंदर गुणा करेंगे प्लस ए हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो हम इसको a माइनस बी लिख सकते हैं कि नहीं, a प्लस में हो गया, b माइनस में हो गया, पिछले हो गया। ठीक है, तो इसको हम a माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक, तो अगर इसको हम ये लिखना चाहें तो बाहर माइनस लगा के लिख सकते हैं। इसको अगर हम ये लिखना चाहें तो बाहर माइनस लगा के लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया, तो इसलिए हम माइनस बाहर माइनस ले लेते हैं ताकि ये चीज़ आ जाए। और ये हमें करना क्यों है, क्योंकि जो दूसरा वाला सवाल है, मतलब दूसरे वाला पोर्शन दिया हुआ है वो हमारा a माइनस बी के फॉर्म में है, इसीलिए हम जो है इसको कॉमन ले रहे हैं माइनस को दोस्तों, ताकि साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में आ जाए। समझ में आ रहा है? ठीक, चलिए देखिए तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा कॉमन लेंगे तो माइनस ऊपर चला जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन थीटा तो रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये दोनों तो हमारा बराबर हो गया, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। ध्यान से देखिए भाई, भिन्न के घटाना में क्या होता है, हर बराबर किया जाता है, तो हर एक वाला पोर्शन तो बराबर हो गया, लेकिन दूसरा वाला पोर्शन बराबर अभी नहीं है। करने के लिए साइन थीटा का गुणा हम इन दोनों ऊपर नीचे से करेंगे, कॉस थीटा का गुणा हम इन दोनों ऊपर नीचे से करेंगे दोस्तों, तो बराबर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। देखिए तो साइन थीटा गुणा जब ऊपर करेंगे कितना हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा बटे नीचे कितना हो जाएगा, नीचे छोड़िए पहले माइनस कॉस थीटा गुणा इससे करेंगे कितना हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। दोस्तों ध्यान देखिए, नीचे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्यों, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये तो हमारा सेम है ही, क्यों सेम है ही, तो उसको कुछ करना नहीं है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देख लीजिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, उस फार्मूला को मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका क्या होता है, एक कोष्टक में होता है ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में होता है आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका फार्मूला हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हो गया ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों इसको हम इस फार्मूले पर फैला देंगे। ठीक है, ये फार्मूला आपका अलजेब्रा का है, आगे आएगा। देखिए कितना हो जाएगा, ए माइनस बी, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी ना, ए बी कितना, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्यों, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी हमारा कितना है, कॉस थीटा, कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों ये हुआ, समझ में आ रहा है दोस्तों, एकदम ध्यान से समझते रहिए प्यार से। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो नीचे हमारा बचा हुआ उसको लिख देते हैं, इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम काम क्या करेंगे दोस्तों, कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोग को, कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिए, ये और ये पोर्शन दोनों कटता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों, इसको हम पहले काट लेते हैं, यानी ये पोर्शन दोनों कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बनता हुआ क्या दिखाई दे रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके जहाँ पे 1 हो सकता है कि नहीं, 1 हो सकता है ना सर्वसंख्या से। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं 1। ये तो कट ही गया, इसको लिखना नहीं है, अब इसको लिखना है, तो 1 प्लस हम लिखते हैं यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारा बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बचा हमारा बटे। दोस्तों समझ में आ रहा है, बटे यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ देखिए इतना आया। चलिए अब हम काम ये करेंगे कि साइन थीटा दोस्तों दिखाई दे रहा है, साइन थीटा को
एक के बटे में लिखेंगे, फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को इसके बटे में लिखेंगे। भाई इसका मतलब भाई दोनों पे बटे है, इसका मतलब यही ना हुआ कि हम इसके भी बटे कर सकते हैं और इसके भी बटे कर सकते हैं। हर जब बराबर है तो मतलब यही हुआ। तो कितना हो जाएगा, एक बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दोस्तों ये दोनों कट जाएगा यानी +1 बचेगा यहाँ पे। और ये क्या हुआ इसको देख लेते हैं, देखिए ध्यान से दोस्तों, एक बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों बटे में ही है तो साइन थीटा कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को कॉसेक थीटा लिख सकते हैं इंटू कॉस थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा, ठीक है दोस्तों। प्लस यहाँ पे क्या बचा, एक बचा, पूरा कट गया, एक ही बचा, एक बचा, ठीक दोस्तों, ये हो गया। आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग का RHS आ चुका है ना, एक आगे है, एक आगे कर दे रहे हैं, एक प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये आपका आ गया दोस्तों RHS प्रूफ्ड, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। चलिए इसको हम लोग शुरू से देख लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, दिखाई दे रहा है आप लोग को, एकदम बारीकी से हम लोगों ने प्रूफ किया है, अच्छे से एकदम प्रूफ किया है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, साइन थीटा बटे कॉस थीटा ना, इसको मैंने यहाँ लिख दिया है। और चूँकि ये वाला पोर्शन हमारा ऊपर चला जाएगा ना, साइन थीटा, और इसका गुणा हम इसमें कर दे रहे हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये अपॉन में सेम चीज़ जो यहाँ पे हुआ है वही सेम चीज़ यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे लिखे हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। ये चलिए अब आगे देखिए, दोनों गुणा हो गया, ये लिख दिए, गुणा हो गया, ये लिख दिए, ठीक, अपॉन में गुणा करके लिख दिए। उसके बाद इधर देख लीजिए, हर बराबर करने के लिए साइन थीटा गुणा ऊपर नीचे से, कॉस थीटा गड़ा ऊपर नीचे से, ठीक है। यहाँ पे चिन्ह बदले थे हम लोग, चिन्ह के बदलने के हिसाब से ये हम लोगों ने दिखाया है दोस्तों। फिर ये क्यू वाला फार्मूला, इस फार्मूले के हिसाब से हम लोगों ने इस पे रखा है, ठीक है, ये बना है हमारा, ये बना है, और बनने के बाद ये हमारा आया है, ये वाला पोर्शन कट चुका है, ये हमारा पोर्शन बचा हुआ है, इसके बाद हमारा प्रूफ करने पे ये वाला आ गया है दोस्तों, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसको पूरा किया है। आप लोग दोस्तों इसको एक नहीं कम से कम 3 बार 4 बार अपने कॉपी पे अपने से करिएगा, आप लोग को पक्का समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। ये हो गया। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 1 + सेक ए अपॉन सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। दोस्तों इसे प्रूफ करना है। इसका क्या प्रूफ में देखिए लिखा है, वामा पक्ष और दायां पक्ष यानी LHS और RHS को अलग अलग सरल कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए ऐसा ही करेंगे हम लोग जैसा दिया है, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं हल, क्योंकि इसको हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है। चलिए 1 + सेक ए बटे सेक ए दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सेक ए जो है वो 1 के बटे में भी है और सेक ए के बटे में भी है। इसको हम लिखेंगे 1 बटे सेक ए प्लस सेक ए बटे सेक ए। कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल सर्वसमीका से, आप लोगों को सर्वसमीका पता है, बटे 1 माइनस कॉस ए जो हमारा दिया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं। सेक से ख़त्म हो जाएगा, कितना बचा 1 बटे सेक ए प्लस यहाँ कितना बचा, 1 बचा दोस्तों। यहाँ पे वही फार्मूला बन रहा है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में माइनस बी, कितना हो जाएगा, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं है, बटे में 1 माइनस कॉस ए हमारा दिया हुआ है। यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत ना, ठीक। चलिए दोस्तों ये हमारा कटता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको हम कट कर देंगे, बचेगा ये, ठीक है। चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं 1 + कॉस ए, है ना, ये हो गया। अब यहाँ ध्यान देखिए दोस्तों, 1/सेक ए मतलब क्या होता है, कॉस ए, क्यों, कॉस ए प्लस 1। दोस्तों ध्यान से दिखाई दे रहा है, दोनों पोर्शन हमारा बराबर आ गया, बस LHS = RHS हो गया, जो हमें लाना था वो हो गया, दोनों बराबर आ गया।
ठीक दोस्तों, हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए। सर्वसमीका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके ना, लागू करके यानी कि इसका हमें इसमें लाना है, जो ये सर्वसमीका है इसको हमें इसमें लाना है, ठीक है, हल करने के लिए। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, है ना, ये लाना है हमें दोस्तों, ठीक है। चलिए आइए इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं, ठीक, और ये हमें इसमें लाना है। चलिए देखिए कैसे लाते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, ये सवाल हमारा उतर गया है, ठीक है। अब इसको हम लोग हल करते हैं। हल कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान देखिए, यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है हमें। इसका हम LHS उठाएंगे, RHS लेके आएंगे। इसका हम परिमेयीकरण करेंगे दोस्तों। परिमेयीकरण क्या होता है, परिमेयीकरण क्या होता है आप लोगों को पता है? नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए परिमेयीकरण क्या होता है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में हल्का सा यहाँ बताता हूँ। अगर यदि a प्लस बी है अपॉन में a माइनस बी है, ठीक है, तो परिमेयीकरण हम करने के लिए जो हर में दिया होता है उसके अपोजिट चिन्ह से गुणा करते हैं। यानी कि a माइनस बी है तो a प्लस बी से ऊपर और प्लस बी से नीचे गुणा करेंगे। समझ में आया दोस्तों? जो हर में हमारा दिया होता है उसके अपोजिट चिन्ह से सेम चीज़ होगा, उससे नीचे ऊपर गुणा करेंगे, ये होता है परिमेयीकरण। दोस्तों समझ में आ रहा है? ये होता है परिमेयीकरण। इसको फिर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, नीचे कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? यही होता है परिमेयीकरण। चलिए आइए देखिए, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। दोस्तों परिमेयीकरण करेंगे कैसे इसका, देख लीजिए। इसको हम पहले एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आप लोग को? लिख सकते हैं। गुणे जो नीचे वाला पोर्शन है इसको a मान लेते हैं, ठीक है, इसको b मान लेते हैं। तो a माइनस बी है, a प्लस बी से गुणा करेंगे, तो a प्लस बी से नीचे गुणा करेंगे। a प्लस बी यानी कि कॉस a प्लस साइन ए तो दिया ही रहेगा, कॉस a प्लस साइन ए दिया ही रहेगा, माइनस की जगह प्लस लिख देंगे और 1 लिख देंगे। इसी सेम चीज़ से गुणा हम ऊपर करेंगे, ठीक है, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब आइए हम लोग गुणा करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अब हम काम ये करेंगे, ये प्लस 1 है, इसको हम कॉस ए के साथ लेते हैं और माइनस साइन ए को बाहर कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसको कॉस ए को अंदर, साइन ए को बाहर, नीचे वाला सेम रहेगा, नीचे वाला कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए हम ये कर क्यों रहे हैं ये भी मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ध्यान से देखिए। नीचे वाला जो है ए तो सेम है, नीचे वाले में ए तो सेम है, बी ठीक है ना, यानी a प्लस बी माइनस बी बन रहा है, लेकिन ऊपर वाले में ए जो वाला पोर्शन है वो सेम नहीं है। इसलिए हम काम ये करेंगे कि प्लस 1 को अंदर लाएंगे और साइन ए को बाहर ले जाएंगे, प्लस 1 को अंदर ले आएंगे, साइन ए को बाहर ले जाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1, ठीक है, माइनस साइन ए। दोस्तों कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, बटे ये तो सेम ही रहेगा, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है, ऐसे गुणे यहाँ पे एक अंदर, यानी कि कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन ए। कोई दिक्कत? साइन ए को बाहर कर लिए हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एज इट इज उतार देंगे, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? अब हम काम ये करेंगे, ए देखिए अब ए सेम हो गया और बी भी सेम हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी, है ना। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, वही होता है ए प्लस बी माइनस बी का ना, जो अभी ये नीचे दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ रख सकते हैं हम। तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कॉस ए प्लस 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए है, साइन ए का स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाले में ए हमारा ये वाला पोर्शन है, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर, कॉस ए प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? देख लीजिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम काम ये करेंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको तोड़ लेंगे, ठीक है। देखिए ए स्क्वायर
ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 cos a, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, बटे में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको भी तोड़ लेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए, 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है, -1। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए इसके बाद हम लोग काम ये करेंगे कि यहाँ पे तो कॉस सब दिया हुआ है, इसको भी हम कॉस के फॉर्म में लिख लेते हैं। कॉस के फॉर्म में लिखेंगे कितना हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, +1 + 2 cos a माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है, तो 1 माइनस, जब बाहर माइनस है तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ये हो गया। कोई दिक्कत नहीं है ना, ये हो गया बटे में। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे बटे में, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, 1 हो गया, प्लस 2 साइन इंटू कॉस ए, 2 cos a इंटू साइन ए -1। दोस्तों यहाँ पे कुछ करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, +1 से माइनस से कट रहा है, +1 से माइनस से कट रहा है ना। दोस्तों हमारा cos स्क्वायर ए जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए ऊपर वाले में ना, और नीचे वाले में जो हमारा ये दिखाई दे रहा है ये बचेगा, ठीक भाई। ऊपर वाले में क्या हमारा बचेगा, cos स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए, ये बचेगा बटे क्या बचेगा, 2 cos इंटू साइन ए, 2 cos ए इंटू साइन ए, क्यों, ये हमारा बचेगा। चलिए इसको अब हम लोग लेके इसको कर लेते हैं। दोस्तों समझ में आ रहा है, हम काम ये करेंगे, देखिए कॉमन इसमें दिखाई दे रहा है दोनों में ना, 2 cos से कॉमन लेते हैं। जब 2 cos ए कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा, cos ए +1, क्यों, बटे में 2 cos ए इंटू साइन ए। दोस्तों समझ में आ रहा है, इससे ये कट जाएगा कि नहीं बताइए, कट जाएगा, cos ए +1 बटे साइन ए ना, हमारा ये बचा, यहाँ लिख देते हैं cos ए +1 बटे साइन ए है, साइन ए cos ए के बटे में भी है, 1 के बटे में भी है, कितना हो जाएगा, साइन ए बटे साइन ए। कोई दिक्कत नहीं है। cos ए बटे साइन ए कितना हो जाएगा, cot ए प्लस 1 बटे साइन ए कॉसेक ए, ठीक है, ये हो गया। कोई दिक्कत दोस्तों, ये हमारा प्रूफ हो गया। और हाँ दोस्तों, जो हमारा ये है इसको हम लोगों ने cos स्क्वायर ए बराबर 1 + cot स्क्वायर ए को लागू करके नहीं किया है, ठीक है, उसको लागू करके करना भी मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है, उसका एक सेपरेट वीडियो मैं डाल दूंगा चैनल पर लागू करके, क्योंकि ये थोड़ा सिंपल है इसलिए मैंने इस मेथड को किया है। दोस्तों समझ में आ रहा है, ठीक है, उसको भी मैं करवा दूंगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन में 6वां देखिए दोस्तों, लिखा है अंडरवुड में 1 + साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस 10a प्रूफ करना है दोस्तों। चलिए आइए करते हैं। चौथे का 6वां सवाल है दोस्तों, देखिए इसे हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि LHS उठाएंगे, ठीक है। अंडरवुड में 1 + साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, दोस्तों इसका भी हम क्या करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे। परिमेयीकरण मैंने आपको बताया है अभी, हर में जो होता है उसमें चिन्ह को चेंज करके, चिन्ह को बदल के गुणा कर लेते हैं नीचे ऊपर ना, तो अंडरवुड तो लगा ही रहेगा। 1 माइनस साइन ए है तो कितना हो जाएगा, 1 + साइन ए, 1 + साइन ए से गुणा नीचे और 1 + साइन ए से गुणा ऊपर। कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिक्कत, मतलब ये परिमेयीकरण हुआ। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे ना, इसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो अंडरवुड तो लगा ही है, ठीक है, अंडरवुड तो लगा ही है। दोस्तों समझ में आ रहा है, ये हम लोग गुणा करेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारा, अंडरवुड में 1 + साइन स्क्वायर, 1 + साइन ए कितना हो जाएगा, 1 + साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा बटे में 1 माइनस साइन ए, 1 + साइन ए। दोस्तों
1 माइनस साइन 1 प्लस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत, डायरेक्ट लिख दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर को जहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ये तो रहेगा ही, बट यहाँ पे क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखिए स्क्वायर इसके भी घात पे है, स्क्वायर इसके भी घात पे है, तो पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं बराबर अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत भाई, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, पूरे का होल स्क्वायर लिख दिए। स्क्वायर से हमारा अंडर रूट खत्म हो गया, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो गया, ठीक है। बचेगा कितना 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, ठीक है। ये बचा कॉस है इसके अपॉन में लिख देंगे, कॉस साइन ए के अपॉन में लिख देंगे। तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। 1 अपॉन कॉस ए कितना हो जाएगा हमारे दोस्तों 1 अपॉन कॉस ए सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा प्रूफ हो गया। क्या आ गया आर एच एस आ गया, ठीक है। देख लीजिए ये हो गया आर एच एस आ गया, आप लोग को दिखाई दे रहा है अच्छे से ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए दोस्तों, चौथे का 7वां, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, ठीक है। ये लाना है, चलिए देखिए कर लेते हैं हम लोग दोस्तों। ध्यान से देखिए साइन थीटा के फॉर्म में ऊपर दिया है, नीचे कॉस थीटा के फॉर्म में दिया है, लाना हमें टेन थीटा है, यानी कि हमें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ला देना है, बस काम खत्म, ठीक है। तो काम हम ये करेंगे, ऊपर से हमें साइन थीटा कॉमन दिखाई दे रहा है, ले लेते हैं। साइन थीटा जब कॉमन लेंगे यहाँ कितना बचेगा 1 माइनस यहाँ साइन थीटा कॉमन लेंगे कितना बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, बचेगा कि नहीं, बिल्कुल बचेगा। यहाँ पे क्या करेंगे कॉस थीटा कॉमन लेंगे, कितना बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, बचेगा ना, बिल्कुल बचेगा। चलिए अब हम काम क्या करेंगे, देखते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है। चूँकि हमें कट करना है, ये वाला हमें पोर्शन कट करना है भाई, ये वाला पोर्शन में कट करना है, ध्यान से देखिएगा। कट करने के लिए हम इसको भी कॉस थीटा के रूप में करेंगे, तभी तो कुछ कटवट का होगा, क्यों। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बड़ा ब्रैकेट लिख देते हैं इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं सर्वसमीकरण का प्रयोग करके, ठीक है। बटे में आइए, इसको तो हमें कट ही करना है, तो कुछ इसमें करना नहीं है, इसको हम लोग वैसे लिख देते हैं कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको इसमें गुणा करके देख लेते हैं क्या आता है, और नीचे का वैसे ही रख देते हैं। देखिए दोस्तों, ठीक है, समझ में आ रहा है। हम काम क्या करेंगे 2 से गुणा कर लेंगे अंदर ना, साइन थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 से करेंगे 2 कम 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया बटे में कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब हम काम क्या करेंगे कि अब हमको क्या दिखाई दे रहा है, कुछ कटता पिटता दिखाई दे रहा है या कुछ हो रहा है, बताइए। यहाँ से ये घट जाएगा ना, यहाँ से घट जाएगा, कितना हो जाएगा -1, इसको हम पीछे कर लेते हैं। तो इसको आगे कर लेते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, भाई 1 में से 2 गया तो -1 बचेगा ना, तो -1 ये हो गया बटे में कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है दोस्तों। ये हो गया, दोनों कट रहा है, काट देंगे। साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा हमारा आ गया, क्यों टेन थीटा RHS प्रूफ्ड। दोस्तों समझ में आ रहा है, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे दोस्तों। लिखा है
साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, सही है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए करने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हम लोगों ने लिख लिया है LHS ना, LHS में प्रूफ करना है। तो हमें सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि बराबर इतना लाना है, तो काम यही करते हैं कि स्क्वायर को तोड़ लेते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर पे ना। कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए इंटू बी, क्यों ये हो गया, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ लेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, सॉरी सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए अब काम हम ये करेंगे, इसमें कौन कौन सा 1 हो रहा है ना। चलिए देखते हैं, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा कि नहीं, 1 हो जाएगा, इसको 1 लिख देते हैं प्लस, अब क्या देखते हैं, कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए 1 होगा, नहीं होगा, इसको देखते हैं। ठीक है, इसको कुछ करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये होगा कि ये इंटू में है, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए, तो कॉसेक के बराबर कितना होता है 1 बटे साइन ना। देखिए 2 साइन ए इंटू में है, कॉसेक के बराबर कितना होता है 1 बटे साइन, यहाँ पे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, प्लस ऐसे ही ये वाला लिख देते हैं 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक के बराबर कितना होता है 1 बटे कॉस ए होता है कि नहीं, होता है, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला हमारा ख़त्म हो गया, ये वाला दोनों लिख दिए हम लोग, बचा ये ना, बचा ये दोनों पोर्शन बचा, इसको लिख देते हैं प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, समझ में आ रहा है। साइन ए ख़त्म, क्यों, कॉस ए से कॉस ए ख़त्म, कितना बचा 1 प्लस 2 प्लस 2, 1 प्लस 2 प्लस 2 बचा कि नहीं, और ये वाला पोर्शन हमारा बचा प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, बचा ना, बिल्कुल बचा। अब हम काम यहाँ पे ये करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए का सर्वसम का फार्मूला लिख देंगे, सेक स्क्वायर ए के सर्वसम का फार्मूला लिख देंगे ना। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्यों ए होता है, और सेक स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्यों, लिख देंगे। देखिए ये 5 हो जाएगा, क्यों 5 हो जाएगा, प्लस इसके जहाँ पे हम लिख देते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, जहाँ पे लिख देते हैं ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। दोस्तों समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बस हमारा आ गया, 5 में 1 जोड़ देंगे 6, एक 7, कितना हो जाएगा 7 प्लस लिख देंगे इसको टेन स्क्वायर ए को पहले लिख दीजिए क्योंकि प्रूफ में पहले दिया है, कॉट स्क्वायर ए को बाद में लिख दीजिए, कॉट स्क्वायर ए प्रूफ हो गया, RHS प्रूफ्ड। ठीक है, हो गया दोस्तों, देख लीजिए आ गया, एकदम अच्छे से आ गया, देख लीजिए। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, कॉसेक ए माइनस साइन ए इन ब्रैकेट सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1 बटे टेन ए प्लस कॉट ए। देखिए संकेत में क्या दिया है, वामा पक्ष दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। ठीक है, सही है, आइए करने की हम कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए पहले इसको हम लोग हल करते हैं, ये वाला पोर्शन पहले करेंगे, तो इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है कि 10 लाना है तो साइन कॉस में चेंज करेंगे। कितना हो जाएगा 1 बटे साइन ए माइनस साइन ए, क्यों दिया हुआ है 1 बटे कॉस ए माइनस कॉस ए दिया हुआ है, बराबर इसको क्या करेंगे टेन ए कॉट ए साइन ए बटे कॉस ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए। कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए अब हम काम क्या करेंगे, हर बराबर करने के लिए साइन ए गुणा इसमें कर देंगे। क्यों, कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। हर बराबर करने के लिए कॉस ए गुणा इसमें कर देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। ठीक है, ये हो गया बराबर। अब क्या काम करेंगे, पहले इसी को हल कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इसको कर लेंगे, जहाँ तक आता है देख लेते हैं। अब क्या काम करेंगे, दोनों गुणा कर देंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। सर्वसम का फार्मूला तो यही होता है ना, तो क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। कॉस ए से ख़त्म, साइन ए से साइन ए ख़त्म, बचा कितना, कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, चलिए इसको यहाँ तक छोड़ देते हैं, इसको हल करते हैं। 1 बटे में इसको बराबर करने के लिए साइन ए से गुणा, मतलब हर बराबर करने के लिए साइन ए से गुणा इसमें करेंगे ऊपर नीचे, कॉस ए से गुणा इसमें करेंगे ऊपर नीचे, है ना। जब इसमें करेंगे तो साइन स्क्वायर ए है ना प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन इंटू कॉस हो जाएगा नहीं, या कॉस इंटू साइन कुछ लिख दीजिए, बात एक है। लीजिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 लिख सकते हैं। ये नीचे वाला पोर्शन सबसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है, नीचे वाला पोर्शन सबसे ऊपर चला जाएगा। कितना हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए बटे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे 1 लिख सकते हैं कि नहीं, कैसे लिख सकते हैं, सर्वसमीकरण की मदद से ना, तो हम 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो 1 हो गया। अब बराबर सीधे इसको लिख देते हैं हम लोग, कॉस ए इंटू साइन ए। बस देख लीजिए दोस्तों, दोनों आ गया ना, दोनों आ गया। LHS बराबर RHS आ गया आपका, हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया, हम सॉल्व कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना, ये है बराबर 1 माइनस टेन ए अपन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर ए। मतलब दोनों लाना है, ठीक है, इसको भी ला सकते हैं, इसको भी ला सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए करने की कोशिश करते हैं हम लोग, दोनों लाना है। आखिरी है दोस्तों, दिखाई दे रहा है, यानी इस वाले से सिद्ध करना है हमको, टेन स्क्वायर लाना है, मतलब RHS। फिर जो दूसरा वाला है इससे हमें टेन स्क्वायर लाना है, तो हम LHS लिखते हैं। LHS 1 यानी कि ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये हमारा 1 है, ये 2 है, ठीक, 1। चलिए तो इसको हम लेते हैं। यहाँ पे देखिए सर्वसमीकरण का फार्मूला सीधे बनता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। क्यों होता है कि नहीं, सेक स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए होता है। क्यों होता है कि नहीं, कॉसेक स्क्वायर ए, ये सीधे फार्मूला बन रहा है हमारा। ठीक है, इसके जगह पे हम मतलब इसके से सिद्ध करके ये लाना है RHS वाला। ठीक है दोस्तों, ये लाना है। चलिए ये हो गया। अब हम काम क्या करेंगे, इसको अपॉन नीचे बटे में कर लेंगे। सेक स्क्वायर ए बराबर कितना है, 1 बटे कॉस स्क्वायर ए होता है। कॉसे बराबर, कॉसे के बराबर कितना होता है, साइन ए होता है, 1 अपॉन साइन ए होता है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया। अब साइन स्क्वायर ए, अब ये देखिए ये वाला दिखाई दे रहा है ना, सबसे ऊपर चला जाएगा, कॉस के नीचे हो जाएगा। कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, बराबर साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। देखिए हमारा आ गया RHS। क्यों, RHS प्रूफ हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे काम, अब क्या काम करेंगे कि इस वाले पोर्शन को उठा के इस वाले को सिद्ध करेंगे। ठीक है, चलिए RHS इसको उठाएंगे, इसको सिद्ध करेंगे। देखिए दोस्तों ये करना है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको उठाते हैं। टेन स्क्वायर ए लाना है, तो जाहिर बात है साइन ए कॉस ए में करके आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो साइन ए बटे कॉस ए पूरे अपॉन में कितना हो जाएगा,
1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए। कोई दिक्कत? ये पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर। अब क्या करेंगे हम लोग, हर बराबर करने के लिए इसका गुणा इससे करेंगे, नीचे वाले गुणा इससे करेंगे। कितना हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए ना बटे कॉस ए। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देखिए, जैसे हम लोग अभी पहले किए थे ना, कॉस ए का गुणा इससे किए हैं ना, तो कॉस ए माइनस साइन ए बटे में कॉस ए हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको भी हम ऐसे ही कर लेते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो नीचे और ऊपर चला जाएगा, गुणे नीचे और ऊपर चला जाएगा, साइन ए ना ऊपर आ गया। चलिए अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो हर बराबर करने के लिए साइन ए का गुणा इससे करेंगे। कितना हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, कितना हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ रहा है ये। अब डायरेक्ट क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे बराबर। अब आइए इधर, दिखा जा रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है ये। चलिए अब हम काम करेंगे कि देखते हैं कुछ कट रहा है कुछ नहीं। कॉस से माइनस साइन है, साइन है कॉस से, माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्यों, माइनस कॉमन ले लेते हैं, या तो इसी माइनस कॉमन ले लीजिए, इसको छोड़िए इसी में ले लीजिए। तो इसमें कॉमन लेंगे तो साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना बटे कॉस ए गुणे साइन ए बटे, ये तो ऐसे ही रहेगा, साइन ए माइनस कॉस ए। अब स्क्वायर में है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ना, स्क्वायर में है। चलिए अब ये वाला साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए कट जाएगा, क्यों कट जाएगा। अब बचा साइन ए बटे कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, इसका स्क्वायर साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है, 10 माइनस 10 ए का होल स्क्वायर ना। 10 ए का जब होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए बाई 10 माइनस 10 ए का होल स्क्वायर, माइनस का जब स्क्वायर करेंगे 10 स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, RHS प्रूफ्ड। दोस्तों हो गया बस, इट्स वेरी सिंपल। देख लीजिए एकदम ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी एकदम नहीं है। ठीक है, आ गया हो। तो दोस्तों ये अध्याय आपका प्रश्नावली 8.1, 8.2, 8.3 अच्छी तरीके से ख़त्म हो गया है। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी समय बाद, मतलब लंबे समय बाद आया दोस्तों, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, माफ़ी मांगूँगा। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। आपकी वीडियो जो है लगातार अब आएगी, आपकी वीडियो अब लगातार आएगी। आप लोग पढ़ाई कंसिस्टेंसी बनाए रखें। ठीक, और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गुड बाय।